वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडल, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी का श्रवण कीजिएगा। आप सब जानते ही हैं, हम बड़े आदर मान सत्कार एवं बहुत गौरव के साथ भगवान जी का ये बहुत 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 मीठा ये भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय सुन रहे गए कई दिनों से। सब कुछ बहुत ही मीठा है। आप ये अंत से अंतिम से पूर्व की श्लोक अर्थात 19वें श्लोक है, बस अंतिम भाव रह गई है, जिस पर मुझे पूर्ण रूपेण अपने आप को जुटाकर समझाना होगा। यह है श्लोक जो भगवान जी ने जारी किया हुआ। सज्जनों देवियों में फिर कहूंगा, अपने कल्याण के लिए एकाग्र हो जाओ, अपने ही कल्याण के लिए एकाग्र। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टा येन केंचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नरा। हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। वो बराबर हूँ जिसके लिए मैं दजाऊं, वो कम को न जिसको गम हो बेशो कम। कभी दिल का आजाद घर बात से वही गए मेरा वक्त प्यारा मुझे। उत्तरार्ध पर, श्लोक के उत्तरार्ध पर सज्जनों और कल्याण कामनी मेरी माता और बेटियों, हम लोग श्रवण कर रहे थे अनिकेता, भगवान के प्यारे जहां भी रहती है निर्मोही बन के रहती है। बस यही अर्थ लगा लेना चाहिए। अनिकेता अर्थात घर बार से अलग थलग या बिल्कुल निर्मोही बन के रहती है। क्योंकि मन तो एक ही तरफ लगना है। जिसका मन भगवान में लग गया जहान से उपराम हो गया, जिनका मन जहान में लगा हुआ और भगवान से विमुख है। और हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान के सन्मुख है और जहान से दिन प्रतिदिन ऐसा ही समझना चाहिए आप सबके बारे में कि क्या जहान से दिन प्रतिदिन आपका मन उपराम होता चला जा रहा होगा। ऐसा हम सबको समझ लेना चाहिए और अपने मन की भी दशा ऐसी बना लेनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन उपराम 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 उपराम। तो हम दिन प्रतिदिन नजदीक पहुंच जाएंगे अपने भगवान के, अपने प्रभु के और भी निकट और भी निकट और भी निकट। इतनी बात हमें सुनी, उसके बाद तो फिर मत। ये बड़ा अच्छा गुण है। भगवान करे मेरा और आपका ऐसा ही गुण बना रहे, जिसकी बुद्धि भगवान में सदा के लिए टिक गई है। ये उनकी टिकती है जिन्होंने ये भली प्रकार जान ली है केवल 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 भगवान से ही मेरा कल्याण होना। बस जहान तो चलायमान है, जो हमारी आंतरिक मांग है स्थायी शांति वो भगवान से मिलेगी और कल्याण भगवान से होना है। बस ये बात प्रभु कृपा करे मेरी वाणी कि ये शब्द बिल्कुल सत्य चरितार्थ हो, मेरे और आप में सदा के लिए बैठ जाए कि मेरा कल्याण भगवान से होना और कोई भी नहीं कर सकेगा। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहमो गुमा। आपके सिवा मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान और कोई भी नहीं है जो मेरे आंतरिक संस्कारों विकारों को दूर करके मेरा कल्याण कर दे। आप हैं, केवल मात्र आप हैं, आप ही हैं। आपके अतिरिक्त न था, न है और न कभी हो सकेगा। ऐसा भाव सजनों और मेरी देवियों, आज तो विशेष एकाग्रता, ऐसा भाव जिसमें बैठ गया है उसको बोलेंगे स्थिर मति, entirely steadfast intellect in Lord Krishna, entirely
उसका मन बिल्कुल स्थिर, ये गुण आ गया तो मुझे अपने भगवान के चरणों की सुगंध, सारे गुण खिंच के आ जाएंगे। तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसकी बुद्धि भगवान में जम गई, जिसकी बुद्धि भगवान के वचनों में एक मेक हो गई, उसका मन चलायमान ही नहीं हो सकता, उसका मन सीमेंटेड हो जाता है, उसका मन दृढ़ हो जाता है भगवान जी में सदा सर्वदा के लिए। ये नहीं कि थोड़े दिनों के लिए बुद्धि स्थिर रही, मन जरा भर भी नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, बार बार इरादे बदलती रहती है, उनके लिए भगवान ने ना बड़ा 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 दर्द भरा रोमांचकारी दृश्य दिखाया है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती गिरे जिस तरह। इतना भयानक दृश्य में सारी गीता में नहीं दिखाया गया। ये उन कमबख्तों का हाल है जिनकी मेजॉरिटी है संसार के अंदर, जो करोड़ों की संख्या में है। उनके इरादे नहीं सुलझे हुए, उनके इरादे बिगड़े हुए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, वो मन प्रधान हो जाता है अकल पर। हालांकि अकल प्रधान होनी चाहिए मन पर। जिन्होंने लोक पर लोक बना के जाना है वह अकल की प्रधानता होगी, और जिन्होंने अपनी बेड़ी बोर के जाना है उनमें मन प्रधान होगा। तो उनकी अवस्था क्या होगी, जैसे कि तूफान में घिरी हुई दरिया के बीचों बीच किसी भी किश्ती का हाल हो सकता है। जैसे वो बुरी तरह हिचकोले लेती है, जैसे कि बुरी तरह उसके नीचे ऊपर हो गई 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 हाहाकार मची होती है। सारे यात्री हाहाकार मचा रहे, चुके डावाडोल, जोर के हवा के थपेड़े आती है, बस एक ओर से उठ जाती है और पानी की तह में पहुंच जाती है। इस तरह आज के नर नारी का जीवन, क्योंकि इरादे सुलझे हुए नहीं है, ऐसे अपने इरादों को तोड़ के गिर रही है जैसे ऊंट अपने पेशाब से पिसा जाता। कभी कोई इरादा, कभी कोई, अपनी जीवन के साथ मजाक, अपने जोबन के साथ मजाक, अपनी कमाई के साथ मजाक, अपनी लुगाई के साथ मजाक, और अपनी आयु के साथ भी मजाक। जो बात बात में इरादे बदलता है वो अपनी जिंदगी का दुश्मन है। जो बात बात में अपने निश्चय बदलती है वो अपनी आयु की दुश्मन, अपने सुख की दुश्मन, अपने आराम की दुश्मन, और अपनी जो मांग के लाई है भगवान से कुछ शक्तियां, उनकी भी दुश्मन। वो दुश्मन अपने लिए सर बसर, भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। तो मेरी बुजुर्गों, मेरे भाव, माताओं, बेटियों, बड़ा जरूरत है इरादा पक्का रखने की, क्योंकि हमारी जिंदगी का दारोमदार इरादा पर है। जैसे कि 3-4 मंजिलों का दारोमदार नींव पर होती है, बुनियाद पे होती है, इस तरह मेरे और आपका जीवन का आधार इरादा है। मैंने रूपक बांधते हुए वेदों की तरह बताया था कि हमारे शरीर के अंदर ये जो है रथ माना गया है, ये काया, और इंद्रियां उसमें घोड़े हैं, मन उसमें लगाम है, जीव आत्मा उसमें सवार की तरह पर विराजमान है, लेकिन बुद्धि ड्राइवर है, बुद्धि सारथी है, कोचवान है। तो सारा दारोमदार तो ड्राइवर के ऊपर होता है, चलाने वाले पर है। चाहे सड़क को शमशान बना दे और चाहे सड़क को आलीशान बना दे, सड़क को शमशान बना दे, हाँ, एक्सीडेंट करा के, और चाहे शानदार बना दे जरा बचा करके, सारा ड्राइवर के ऊपर होता है, उसकी होशियारी पर, उसकी चुस्ती पर, उसकी सावधानी पर। ड्राइवर सावधान होगा, बेदार होगा, बस बात बनी बनाई है। तो हमारे अंदर ड्राइवर तो बुद्धि है, और बुद्धि बेदार होती है। जो मुझे तजुर्बा हो, मैं तो वही बात कहूंगा, बुद्धि बेदार होती है भगवान की ओर जाने में। बुद्धि सजग, सतर्क, सावधान हो जाती है भगवान की वाणी को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने में। बुद्धि बिल्कुल चुस्त हो जाती है जब बुद्धि ये निर्णय करती है बस मुझे भगवान का बन के रहना, मेरा जन्म केवल मात्र भगवान के लिए हुआ, जहान के लिए नहीं, जहान के कल्चर का अपनी कीर्ति को बटोरने और संग्रह करने के लिए नहीं, मेरा जन्म भगवान के लिए है। उनकी बुद्धि सतर्क, सजग और बड़ी अच्छी रहती है, जैसे निजी अनुभव है और उस आधार पर बोल रहा हूं। बड़ी अच्छी बुद्धि रहती है जिन्होंने ये समझ लिया है कि मेरा जन्म केवल मात्र भगवान के लिए है, मैं इस और उसके लिए पैदा नहीं हुई, मैं वहां के लिए यहाँ के लिए पैदा नहीं हुई, मैं पैदा हुई हूं अपने भगवान के लिए, महाराज जी के निकट पहुंचकर अपना कल्याण करने के लिए। शाबाश, जैसे गुरुदेव ने मेरे अंदर ये बात बड़ी गहरी उतार दी है, आप भी अपने अंदर, हाँ, मेरी शुभ भावना लेके इसको गहरा ले चलो कि हम सबका जन्म जो हम दूरों दराज से भागे भागे आ जाते हैं, जिनके लिए भगवान के लिए चोटी का गीता जी का सत्संग चलाया हुआ है, हम सबका जन्म भगवान के लिए है। बार बार अपने आप को कहा करो एकांत में बैठ करके, बार बार, एक बार कहा, दूसरी बार कहोगे उतना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। बार बार कहा करो, हमारी तस्वीर वही है जो हमारा अकीदा है, हमारा निश्चय है, हमारी जो श्रद्धा है। इंसान की फोटो ये नहीं है जो हम
अपने कैमरे से खिंचवा लेती है। ये नहीं है। हमारी फोटो क्या है? जो हमारा अंदर का इरादा है, जो हमारा अंदर का विचार है, जो हमारे अंदर की श्रद्धा। इंसान है तो भगवान ने बड़ा अच्छा कहा है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। श्रद्धा वयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा एव सा। कमाल कर दिया 17वें अध्याय की शुरू में प्रभु ने ये कह करके। सो मेरे देवियों और मेरे सज्जनों, इतनी बात स्थिरमती। मैं आगे जा रहा हूं, पता नहीं ये मेरी और आपकी जिंदगी में ये अध्याय फिर चलेगा कि नहीं, क्योंकि हर अध्याय लगभग इस साइकिलिंग की संगत में 5-5.25 साल के बाद आता है। हर अध्याय की बारी अगले कहीं सुन के हैरान रह जाते हैं और कहते हैं बकवास करते हो, गपशप मारती हो, जबकि ये सच्चाई है। हर अध्याय की बारी 5.25 वर्ष के बाद आती है। तो एक दिन का भरोसा नहीं है, क्यों ना हम अभी अभी पक्का कर ले। फिर मती के भगवान के फरमान में मेरी बुद्धि टिक गई, वरना माफ कर देना, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आयु बाकी थोड़ी रह गई है। हमारी इतनी लंबी आयु नहीं है, बहुत थोड़ी आयु रहेगी, काफी हम गवा बैठे हैं। अब तो महाराज जी के वचनों में लगा लें। जा रही है, वो भी भागी जा रही है। बड़ी जितनी होती ही जो है घटती गई तू मेरी उम्र वक्ता, क्या कर गई तू। बड़ी हो रही है लेकिन असल रूप में घट रही है। आइए बड़ी जल्दी ऐसे भावों को तो हमारे महापुरुष कहते हैं शुभ से शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके पक्का कर लो कि बस मैं भगवान के लिए हूँ, भगवान मेरे लिए है। मुझे ना इससे मतलब है ना उससे मतलब है, मैं भगवान के फरमान के लिए हूँ। महाराज जी के फरमान को मैंने अपने जीवन का विशेष अंग बनाना है। कुछ भी क्यों हो जाए, नाना प्रकार की मुसीबतें आती आने दो। अगर भगवान की ओर बढ़ने में मुसीबतें आती हैं, जहान की ओर बढ़ने रब जाने कितनी मुसीबतें आनी होंगी। अभी मेरी एक बेटी आशीर्वाद लेने के लिए आई, हाँ, उसकी यहाँ पर बड़ा जोर का नील पड़ा हुआ है, ये आंख के बिल्कुल नीचे बड़ा जोर का नील पड़ गया है। मैंने क्या बात, क्या हुआ? श्रीमान ने मारा है क्या? श्रीमान नहीं मारा। कई बार औरतें छिपा लेती है, कूड़ा मुड़ा बहाना बना लेंगी, मैं गिर गई थी, मेरे वेलना लग गया, मारा होता श्रीमान ने। श्रीमान ने मारा ना, मैं श्रीमान नहीं मारा। देखो जी, हाँ आंख बच गई। हाँ, मैं कल आ रही थी, बच्चों की डंडे की गिल्ली लगी, देखने योग्य है, बैठी रहे बच्ची बिल्कुल ना उठे। तो भगवान ने बिल्कुल आंख बचा ली है। गिल्ली जो है गुल्ली बड़ी जोर से लगी, तो अपने मुंह से कह रही है पता नहीं इस आंख का क्या होना होगा। मेरे परमात्मा रक्षा करते हैं, भगवान जी की ओर जो आ रही, अभी अभी ताजा बात, अभी की बात, मैं महाराज जी की ओर जो आ रही थी तो भगवान ने मेरी आंख बचा ली, वरना आंख बचने कोई मुझे संभावना नजर नहीं आती। इतनी जोर की नील, इतनी जोर की चोट लगी। तो वो अगर महाराज जी की ओर आने में हमें कठिनाइयां होंगी तो जहान की ओर जाने पता नहीं क्या होता। या तो सूली कांटे बनती है, या तो बेटी सूली कांटे बनती है। ये वो दर है जहां आने पे तकदीरें बदलती हैं। आहा, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती। मेरे कीर्तन चलता है, ये बच्चों बहुत पसंद है। ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती है। अजी ये वो दर है जहां आने में तकदीरें बदलती है। जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। ये वो दर है जहां पर तकदीरें बदलती है, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती। 100% राइट। बड़ी मेहर हो जाती है भगवान की, बड़ी कृपा हो जाती है। स्थिर मति, ऐसी विचार करके, ऐसा सोच के हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हमारी बुद्धि पर डावाडोली होती, जो कुछ होता होने दो, जो भी आगल बागल दाएं बाएं होता होना हमारी बला से, फिर जी बिल्कुल शांत रहते। बल्कि भगवान ने तो भुजा बुलंद करके मेरे और आपके लिए गीता जी के दूसरे अध्याय के बीचों बीच कहा है, हाँ हो रस्ते में उसकी रुकावट कहाँ, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। इस किस्म का श्लोक कहीं भी नहीं है। सारी गीता जी में चक्कर काट के देखते, जहां भगवान ने इतने पुरजोर शब्दों में कहा हो, पुरजोर शब्दों में कहा हो, क्या हो रस्ते में उसके रुकावट कहाँ, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। निडर ऐसी बुद्धि जब जाए कि बस 4 दिन भगवान से मांग के लाया हूं, अब पूर्णपैन महाराज जी का बन के रहना है, पूर्णपैन हजूर का बन के रहना है, और अपनी जिंदगी के दिन काटने इसी तरह है। ऐसी बुद्धि स्थिर, मैं ही जैसे स्थिर बना के चला गया तो भगवान मेरे से नाराज होंगे, क्योंकि काका मैं तो इंजन हूं, मेरी ये प्रसन्नता इसमें है,
मेरे भगवान मेरे पे तब खुश होंगे जैसे कि इस इंजन के साथ इतने डब्बे भी अपनी बुद्धि को स्थिर करके चले। अब इंजन का भी गाड़ी गुजरी, इंजन की तब हिम्मत इतने डब्बों को लेके अपने स्टेशन पे पहुंच रहा है। गौर, इस तरह किसी भी प्रचारक की हिम्मत तब भी है कि जबकि अनेकों की बुद्धि को स्थिर करके भगवान में टिका करके जाए। तो टिका लो, मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करो, मेरे मिशन को पूरा कर डालो। स्थिर मति, क्योंकि हमारा कल्याण इसी में है। बड़ी मुद्दत से आ रहे हैं आप, बड़ी मुद्दत से मेरी माताओं और मेरी बेटियों आप यहाँ पर तशरीफ ला रहे थे। हम आप पक्का कर लें कि स्थिर मति, जो कुछ मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान जी कह रहे हैं, बस नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। जो मेरे महाराज जी ने कहा है, बस मेरा कल्याण उसी में है, मेरी बेहतरी इसमें है। जहान क्या कल्याण करेगा जिसे अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जहान तो जड़ है, ये मेरा कल्याण करेगा। जो खुद गुमराह हो वो मुझे राह क्या दिखाएगा, जो खुद गुमराह हो, जो खुद ही नाशवान हो वो मुझे अविनाशी की बातें क्या सुनाएगा, जो खुद ही कंचर कामनी कीर्ति पर लट्टू हो वो मुझे भक्त भक्ति और भगवान की बातें क्या सिखाएगा। भक्त भक्ति और भगवान की बातें वो थोड़ी सिखाएंगे, उनके पास तो ये है ही नहीं। जिस दुकान के पास करेले करेले पड़े हैं वो मुझे आलू कहां से देगा, और जिसके पास भिंडियां पड़ी है वो मुझे शकरकंदी कहां से देगा। इनके पास तो वही है, जिसकी टोकरी में जो है वो मुझे दे सकता है। तो संसार की टोकरी में तो सिवाय कंचन कामनी कीर्ति के और कुछ भी नहीं है। तो आइए भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी दया अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो। जिसकी बुद्धि स्थिर उसका मन स्थिर, जिसका मन स्थिर उसका तन भी स्थिर हो जाए। कई बार कह चुका हूं, कभी ना भूलना, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। Sound intellect has a sound mind, and sound mind has a sound body, and then every actions would be sound, and its reaction must be sound. जब हमारे एक्शन साउंड होंगे तो रिएक्शन तो ना साउंड होगा। वेरी गुड। तो आइए सरकार इतनी शुभभावना देता हुआ और भगवान के चरणों के तलुओं को आपको चुमाता हुआ कहूंगा कि भगवान हमें शक्ति दे। ये गुण तो हम सारे में भर, उनके अनुकंपा और उनकी दया का वास्ता भगवान हमें हमारे अंदर ये गुण भर दे कि बस हम जरा भर न हिले, जरा भर भी अपने इस इरादा से न हिले, क्योंकि इरादा में बड़ी ताकत भगवान ने बताई है। दुराचारी लंपट गए बीती आताई जालम, बिल्कुल ही लोफर, बिल्कुल ही शैतान, बल्कि शैतान के भी नाने। भगवान कहती है मेरे भक्त है, अगर सिर्फ दिलो जान से इरादा कर ले कि अब मैंने अपना कल्याण करना, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जद हो जाएगा करारो सकू दाई। नाम अध्याय में ध्रुव तारे की तरह भगवान का ये फरमान चमक दमक रहा है। क्या कमाल का। वैसे तो भगवान ने कहा था कर्म युग के अंदर कोई आदमी गर्चे बदकार है, ये कहा तो था नहीं, उधर ये कहा था तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गया, कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कि कौन 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 इरादा में नेकी की यक्षु है, इरादा में इतनी ताकत, इरादा में ये निश्चय में इतनी शक्ति कि एक दुराचारी भी सदाचारी बन जाता है, एक गुनाहगार भी परस्तार बन जाता है, गुनाहगार भी परस्तार बन जाता है। इसे कहती है तली पे ससो जमाना। ए मेरी बेटी, इसे कहती है तली पे ससो जमाना। गुनाहगार परस्तार बन गया, आय हाय, अत्याचारी सदाचारी बन गया। ये जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और वाणी वो जो दुराचारी को सदाचारी बना दे। वरना आप स्कूल जाते हो, हाँ मास्टर जी राम राम। राम राम सरकार, मुझे आपसे बात करनी है, जरूर कीजिए, गुस्ताखी माफ। हाँ, आपने मेरे लड़के को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, क्यों नहीं, काम ये नहीं करता, इतना कमजोर है, इसको मैं रोज कहता हूँ ये करता तो है नहीं, इसे बाहर निकाल दिया। मास्टर जी हाँ, होशियार लड़कों को आपने होशियार बनाया तो क्या हिम्मत है, मेरे कुत्ते को आप इंसान बनाए तब तो होशियारी की बात है। ये तो कुत्ता जगह जगह धक्के खाता रहता है। आपकी उस्तादी इसमें है, आपकी मास्टरी इसमें है कि ऐसे कमजोर बच्चों को आप होशियार बनाए। रास्ते चलने वाले को आपने और तेज कर दे तो क्या, जो गुमराह है उनको रास्ता दिखाओ। बहुत अच्छा कहा आपने भाई, बहुत अच्छा। मास्टर हमेशा होशियारों के लिए नहीं हुआ करते, कमजोरों के लिए हुआ करते। हमेशा गिरे हुए को उठाने वाले को शाबाश मिलती। पर आजकल बात उल्टी होती है, मास्टर ज्यादा प्यार करते हैं उनके साथ जो होशियार हो, जो लिल्लड़ हो उनको और लिल्लड़ बनाया जाता है। ठीक है, मास्टर जी की अकल में बैठ गई बात। इसी तरह वाणी हमेशा डॉक्टर बीमार के लिए होता है, और वाणी कदाचारी दुराचारी के लिए होती है।
कि उसको नेक बना दे, उसको अच्छा बना दे। तो भगवान ने कहा ये सब कुछ हो सकता है अगर इरादा इंसान पक्का कर ले। क्या ये कोई कपोल कल्पना बात है, कपोल कल्पित है या कोई मन घड़त बात है? क्यों? उधर देखिए जरा, इतना खूनी से मुनि नहीं बना जिसको आज हम क्या वाल्मीकि के नाम से पुकारती हैं। कभी खूनी और कभी मुनि, खूनी से मुनि। हाँ, एक थोड़े कई दृष्टांत होते हैं हमारे पुराणों के अंदर, कई, और मेरी माताओं बेटियों को मिलती है। कभी इतनी गंदा आचार व्यवहार और कभी चोटी की योगन, पिंगला पिंगला ऋषिया, कभी क्या और क्या मालिक ने मेहर कर दी। हमारे महापुरुषों ने मेहर कर डाली तो कौन से काम बन गई। और कबीर जी के साथ जो पहले उनकी शिष्या बनी वो पहले वेश्या थी। जब तो उन्होंने कहा था तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि वो जब मैल था वेश्या का, तो वो जब नाचती थी अपने यारों के सामने तो दूर ही महाराज जी का भी झोपड़ी थी, तो वो उधर कीर्तन करते थे तो वो बाधा पड़ती थी। तो एक यार उठा और आग लगा के आ गया उसके झोपड़े को। तो सवेरे वो कीर्तन करते हुए वहां से दूसरे दिन का मैल सड़ने लग गया। तो भागी नीचे तो चरणों पड़ गई, महाराज बख्श दो। सूरी क्यों बख्श वाली बात कोई नहीं महाराज। हाँ, ये जो है ना यहाँ जो मुझसे प्यार करती हैं, हाँ, उन्होंने आपकी झोपड़ी साड़ी है और देखो मेरा मैल सड़ रहा है, तो फिर क्या हो गया? तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाप, तो यारों यारों की लड़ाई, तेरी मेरी सफाई। तेरे यार ने मेरी झोपड़ी साड़ी तो मेरे यार ने तेरा महल साड़ा, तो यार यार की लड़ाई हो रही है। तू मेरी बेटी तो मैं तेरा बाप, यारों यारों की लड़ाई तो तेरी मेरी सफाई। तेरे यार ने मेरी झोपड़ी साड़ी और मेरे परम पिता यार ने तेरा महल साड़ दिया, तो उनकी आपस में हो रही है। सबसे पहली ये विषय थी जो इतनी चोटी की महाराज की दासी बनी, गजब ढा दिया इसको। हिंदुस्तान ने इन शब्दों को बहुत प्रेम से रखा हुआ है, यारों यारों की लड़ाई तो तेरी मेरी सफाई। कितना मेंटेन रखा हुआ, कितनी हमें मिलती है, कितनी एक नहीं अनेक मिलती है। आहा, भर्तृहरि की घरवाली जो बिल्कुल ही कदाचारनी थी और कितनी छोटी की सदाचारनी बन गई। भर्तृहरि जी घर से निकल जाने के बाद क्या अवस्था बनाई, किस चोटी पर पहुंची, कईयों को तार के गई। शाबाश, बस सिर्फ जब इंसान पक्का इरादा कर लेता है वहीं का वहीं ठीक। इरादे बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। कहां से कहां इंसान जा पहुंचता अगर इरादा पक्का हो। बहुत ज्यादा इरादा, बस फिर तो क्या हिम्मत करे इंसान, तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा उकदा है, उकदा कहती कीड़ी गांठ को जो वाह हो नहीं सकता। ऐसी कौन सी गांठ है जिसको खोले पे आ जाए, चाहे हमें दांतों से खोलना पड़े, चाहे किसी तरह खोलना पड़े, खुल जाएगी अगर आप खुलने में आ जाए। सजनो, इरादा, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी बेटियों, इरादा यानी निश्चय, दृढ़, अविचल, अविचल निश्चय, अनशेकेबल, चाहे हमारी जान भी जाए वो फिर तो ठीक है। फिर तो महापुरुष कह के चले गए हैं क्या क्या क्या, 11 बधिया कमरा से दिल्ली ढाई को। फिर तो कोई नहीं भेजी, मैंने रिटायरमेंट द वर्क इज ऑफ डन। जब आदमी पक्का इरादा करता है तो आधा काम तो वही खत्म होता है। मर जाऊंगा, मर मिटूंगा, लेकर ये करके छोड़ूंगा। इसको मेरे भगवान कहते हैं इतनी स्थिर मति वाला वही है मेरा भक्त प्यार। ये स्थिर मति ऐरा गैरा नहीं हो सकती। ये स्थिर मति भगवान के प्यारे रख सकते हैं जो ने सरहद की बाजी लगा ली है कि मर मिटेंगे लेकर इरादा को नहीं छोड़ेंगे। या तो भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, बैठे हैं तेरे दर पे, स्वामी जी के अनमोल शब्द और बड़े ही उत्साहवर्धक शब्द, बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। आहा, सर पर कफन लपेटे, वाह वाह क्या गजब का इरादा। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाह। और क्या होना है, लोगों ने बाद में कफन डाला, हम जिंदा ही कफन लपेटे फिरते हैं। करेंगे तो वही करेंगे जो हजूर ने कहा है, और बस और कुछ नहीं करना। चाहे कितनी तकलीफात, कितनी मुसीबतें, कलेशों और आफतों का मुकाबला क्यों ना करना पड़े, डट के करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो सरताज और जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से कह गए। ये होती है स्थिर मति। अनेक जीवनी आपने मेरी सुनी, शास्त्रों में पढ़ी, आपने देखा कितनी बुद्धि उनकी मजबूत रही, जहान ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, और वो टस से मस नहीं हुए। वो अपने इरादा पे पक्के। आपने देवियों की जीवनियां पढ़ी हैं, अगर ना पढ़ी हो तो निकालिए शास्त्र महिला रतन, आपको मिलेगी बच्चे, या नारी भक्त, ये 2 शास्त्र पढ़िए जरा। महिला रतन जरा पढ़िए, महिलाओं की जीवनियां कितनी, और नारी भक्त कितनी जीवनियां में नारियों की है, क्या क्या उन बिचारियों का हाल हुआ। मुसलमानियों में मीरा की तरह बड़ी चोटी की चमक रही है रबिया। रबिया बिचारी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, इसी नारी भक्त में है। क्या कष्ट
कठिनाइयां बेचारी को नहीं दी गई, लेकिन टफ से मस्त हुई। आखिर में अल्लाह मियां को अपनाना पड़ा, अपनी जिद छोड़नी पड़ी और अपनी रबिया को अपना बनाना पड़ा। शाबाश। तो बुरी बुरी ऐसी है जो हमें पक्का कर देती है मैंने भी ऐसा ही बनना। बस ऐसा दिल से कह दो कि मैंने ऐसे ही इरादा करके चढ़ जाना है और अपनी तरक्की कर जाए सरकार। चलिए इसके बाद अब ये श्लोक का पूरा होगा। एक गुण और बता रहे हैं इसमें, भक्तिमान भक्तिमान अर्जुन, हाँ मेरा भक्त भक्ति में ओतप्रोत होता है। ये पहली बार शब्द आ रहा है भक्तिमान। मैं आज थोड़ा सा शुरू करता हूं, जरूर इसकी मैं झांकियां भी देना चाहता हूं। भक्तिमान, जैसे आप बोलते हैं विद्वान, क्या मतलब? जो विद्या, जिसके पास बड़ी विद्या हो। हम बोलते हैं धनवान, जिसके पास बड़ा धन हो। बताओ, मैं शब्दों को चुन रहा हूं जरा। विद्यावान, हाँ बड़ी विद्या जिसके पास है। धनवान, बड़ा धन जिसके पास है, उसको हम बोलते हैं ना धनवान विद्यावान। हाँ, इस तरह भगवान ने कहा भक्तिमान, जिसके पास भक्ति का बहुत खजाना है, यानी जिसके अंतःकरण में भक्ति क्या उछाले मार रही है। उछाले मारना, आहा, जो है छलक रही है। हमारे शब्द है छलकना। देख, बाल्टी से पानी छलक रहा है अर्थात ओवरफ्लो कर रहा है, यानी टूटी को बंद कर जो पानी बाहर जा रहा है, यानी बाल्टी भर चुकी है। ध्यान देना, हम कहते हैं छलकना, अपनी मातृ में शब्द है छलकना। बाल्टी से पानी छलक रहा है अर्थात टूटी बंद करो, पानी तो बाहर निकलता जा रहा है, छलकना। तो जिसके अंतःकरण से भक्ति छलक रही है उसको बोलते हैं सजनों और मेरी देवियों भक्तिमान। प्रभु मुझे शक्ति दे, ये गुण बड़े कमाल का है, मैं पूरा समझा सकता। भक्तिमान है जिसमें भक्ति ओवरफ्लो करती है, भक्ति ठाठे मार रही है। जैसे कि नदी में तूफानी आ जाती है या बाढ़ आ जाती है तो पानी किनारों को तोड़ के ओवरफ्लो कर रहा होता है, तोड़ के छलक रहा होता है और बड़ी जोर की बीच में आवाज होती है। पानी यूं घर घर करके जा रहा होता है, लेके छोड़ूंगा, हटूंगा नहीं, सारों को बहा के जाऊंगा, ऐसी जिद होती है तूफानी के अंदर, बाढ़ के अंदर। उसमें कोई भैंसा आ जाए या भैंस आ जाए, इतनी तेजी होती है पानी के अंदर बहा के ले जाएगा, कोई संभल नहीं सकता, गांव के गांव को अपनी लपेट में ले लेता। भगवान ऐसा दर्द भरा नजारा एक बार मैंने अपने जीवन में देखा, कितनी रफ्तार उसकी तेज होती है, काल की तरह वो भागे जाता है, दौड़े जाता है। अगले गांव वालों को पता लगा पिछले गांव पानी आ गया, हाँ सिर्फ बिस्तरा लपेटते ही रह गया कि पानी पहुंच गया। आधी रात को पानी आया, गर्मी की बहार, ऊपर लेट रही है और बिस्तरा लपेटा ही है, अभी चारपाई नीचे कर ही रहे थे, बहुत पानी गांव के अंदर प्रवेश, इतनी जोर की। इस तरह जिसमें भक्ति की बाढ़ आ गई, भक्ति अंतःकरण में फ्लड आ गया, किसका? भक्ति का। जरा देखना, ये आखिरी गुण बता रहे हैं भगवान। बस फिर ये 19वां श्लोक पूरा हो गया, आगे तो जो 20वां श्लोक है वो और प्रकार का। अब ये आखिरी गुण बता रहे हैं भगवान जी, 13वें से हम चले हैं, 13वें श्लोक से लेकर ये 19वें श्लोक तक। अब ये प्रकरण पूरा हुआ चाहता और आखिरी गुण क्या कहा? भक्ति जिसमें ठाठे मार रही है, भक्ति जिसके अंदर ओतप्रोत हो रही है, भक्ति जिसमें छलक रही है। छलकना अभी भी मैंने कहा, और समझ और जरा विचार करें, भगत में भक्ति छलकती है, छलकनी भी चाहिए। जैसे धनवानों के पास धन छलकता, वो धन होता, उनको पता ही नहीं हमारे पास कितना धन है। कईयों को तो भगवान इतना देता है, ओए होए, और कईयों के यहाँ सवेरे की है तो शाम की नहीं, और शाम की है तो सवेरे की नहीं। और कईयों के यहाँ कितना धन, तो देखिए जरा हम विचार करें। भक्त हमने शुरू किया था, जब शुरू में बहुत दिन हो गए, तो मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा और आपको याद करा लूंगा। भक्त वो है, हाँ, जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए। विभक्त होता है हिंदी का शब्द, विभक्त होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना, एक टुकड़ा करना फिर उस टुकड़े के कई टुकड़े कर देने। भाग विभाग, भाग विभाग, तो जिसके विभाग मन के नहीं हुए, अर्थात जिसका मन कुछ माँ के साथ, बाप के साथ। आम साधारण सामान्य जीव का हाल क्या है? कुछ मन माँ के साथ दिया हुआ है, कुछ बाप के साथ, कुछ बहनों के साथ, कुछ भाइयों के साथ, कुछ पिताजी के साथ, कुछ अपनी माँ के साथ, कुछ पत्नी को तो बहुत ज्यादा दे दिया, पति देव को तो हमने अपने आप को उड़ेल ही दिया है, शाबाश, और अपने आगे बच्चों के साथ। ये मन हमारे बटे। गुरु ने मेरे पर कृपा करके मुझे पूरा समझाया। आमतौर पर होता क्या, बच्चे मन बटा हुआ है,
यहाँ था वहां, इधर थोड़ा बहुत भक्ति में लगा लिया, थोड़ा बहुत रूंगा झूंगा। आम संसारी आदमी ये होते हैं, रूंगा झूंगा जरा मंदिरों में हुआ है, जरा हनुमान जी की पूजा कर रहा है, लंगोट चढ़ाया है, बस थोड़ा बहुत। या अपने देवियों के पास चले गए कि देवी हाँ आए हैं, फिर पता नहीं आना क्या नहीं आना, हाजिरी हमारी लगा जा, शाबाश, थोड़ा बहुत रूंगा झूंगा, बस ये करते रहती, बहुत अच्छे। लेकिन भक्त कौन होता है? महापुरुषों ने बताया, अनुभवियों ने बताया कि जिसने चारों ओर से अपने मन को हटाया। अब बात तो ठीक है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा, मन ने तो एक तरफ जाना है, या यूं लगा लो या यूं लगा लो, मन का काम है एक तरफ जाना। हाँ, अब वो भगवान की ओर लगा चुका है, ठीक है, चारों ओर से हटा चुका है, ठीक है, पर बात ये हटता कैसे है चारों ओर से? प्रॉब्लम तो ये है, हु विल बेल द कैट, क्यों ने मीटिंग तो कर ली थी कि बिल्ली ये हमारी वैरन है और बहुत हमें खा जाती है, तो एक ने कहा ठीक है गले में घंटी बांध दो, जब आएगी तो पता लग जाएगा फायर ब्रिगेड आ रहा है, और टल टल बजता आएगा फायर ब्रिगेड की तरह, जैसे फायर ब्रिगेड चलता है बाजारों में, तो टल टल बजता, हट जाओ वरना मैं छोड़ूंगा नहीं, हट जाओ मैं छोड़ूंगा नहीं, आग लग गई आग लग गई आग लग गई। वो टल खड़काता तक सारे साइकिल सुकल वाले परे हट जाती है, जो अनाड़न जो है साइकिल नहीं चला सकती, और ये वो कुमार जैसे जिनको चला नहीं था, हैंडल कहीं जा रहा है, वो अगला हैंडल पिछले पहिए कहीं जा रहे, तो सारे हट हटा के परे हट जाते, वो फायर ब्रिगेड का टल आ गया, शाबाश, इसी तरह उनको टल खड़केगा, हम भाग जाएंगे। उनका एक बुजुर्ग निकला चुहा, उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकर टल लाओगे कहां से? सेठ जी के मंदिर से, चलो कौन ले आएगा? मैं ले आऊंगा। अच्छा जब टल ले आओगे तो फिर जब बिल्ली आएगी तो करी म्याऊ, तो टल बांध दिया कौन गले में, उन्होंने म्याऊ करना, तो उन्हें एक उससे पहले बढ़ के अपनी घोंसला अपने बिलों में जो है बीच में घुस जाना, फिर क्या बनेगा? अधूरी बात रहेगी, कहावत रहेगी कौन बांधेगा घंटी, वो जो स्कीम सारी की सारी रद्द हो गई। इसी तरह बात तो ठीक है कि चारों ओर से मन हट जो भगवान में लग जाए, लेकिन चारों ओर से जनाबे आली हटेगा कैसे? है जी मीन साहबा, ये चारों ओर से मन हटे कैसे? बात तो ये कि बात तो ठीक है कि चारों ओर से हट के मन एक में आ जाए, जैसे अपने अंदर 5-6 गुसलखाने, अगर सारे गुसलखानों को बंद करके आखिरी गुसलखाने में नहाया जाए तो पानी गश करके हमारे सिर में आएगा, पता लगेगा कोई बम का गोला सिर में पड़ा, इतना जोर का पानी आता है। अगर सारे गुसलखाने बंद हो, अगर सारे खुले हो तो फिर बंटवारे में थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो इसी तरह बंटवारे में अगर मन बटा हुआ तो जाएगा। तो लेकिन जिसका मन चारों ओर से तो हट आ जाएगा भक्ति का, बिल्कुल ही हट, लेकर हटी कैसी? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? लो मैं सुनाता, सुनो, मुझे पहले बड़े विस्तार से कह चुका हूँ, अब फिर रूप में आपको मैं जगा रहा हूँ, ये याद करवा रहा हूँ, या मैं दुल्हाई कर रहा हूँ, फिर आगे और बढ़ चलूंगा। तो आप ये बात बनेगी कैसे, ये बात होगी कैसे? सुनिए बात, कई जन्मों की जब शुभ संस्कार जाग जाते, शुभ संस्कार हर एक जन्म में होती है, क्या कोई डाकू भी है, कुछ न कुछ तो भला कर्म करता होगा। ध्यान देने, मेरी बात को ध्यान देने, कोई भी तो 3 गुणों से हमारा शरीर बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से बना हुआ है। तो हर इंसान कुछ न कुछ गुण करता जरूर है, यानी भले कर्म करता। तो आप जरा भले कर्म थोके भाव कर रही करती जा रही, बहुत अच्छे, एक जन्म में पिछले कई जन्मों के भले कर्म जाग जाते, एक जन्म जब भले कर्म पूरा जाग जाती है, भले कर्म एक जन्म में आ गए तो क्या हो गया? सतोगुण की अधिकता हो गई। हर एक इंसान में एक नए गुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण का अधिकता है तो वो जहान का प्यारा बना हुआ है, किसी में तमोगुण की अधिकता है तो वो हराम का प्यारा बना हुआ है, भोगी है, विलासी है, शराबी है, कबाबी है और गंदे गंदे ऐबों में लगा हुआ है। और जिसमें सतोगुण बढ़ गया है वो रब का प्यारा है, वो सत्संग का प्यारा है, जाप का प्यारा है, वैरागी है, त्यागी है, उदासी है, योगी है, सन्यासी है, सब हो। जिसमें सतोगुण बहुत बढ़ गया है तो सतोगुण पिछले जन्मों के संस्कारों से भी बढ़ जाता है। जब सतोगुण बढ़ जाता है, हाँ, दुनिया अपना असली रूप दिखा दी, हाय दुनिया अपना असली रूप दिखाती कि मैं क्या हूं, मैं यथार्थ रूप की क्या हूं, मैं हूं क्या? कोई एक नालायक जवान लड़का बाजार में से रात्रि को गुजरा करता, हाँ, तो एक वो दूध लेने को लड़की आती तो रोज छेड़ता। एक दिन उसने कहा, अरे नालायक तू क्या चाहता है? क्या मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता? मेरी बात तो सुन, आज तो रुक जा। हाँ मुझे चाहता है तू? हाँ जरा इधर देख। उसने अपनी ऊपर जो साड़ी ली थी थोड़ा सा कपड़ा बाजू से हटाया, हाँ ये क्या? मुझे तो कौन निकला हुआ, कौन? हाय 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 देवी आपने मुझे बचा लिया, तत्काल मन हट जाएगा।
किसी में एक भी अवगुण देख लो तो चाहे आपकी 50 साल की प्रीत होगी फौरन खत्म हो जाएगी। जैसे कि दूध के उफान पर थोड़ा भी ठंडा जल डाला जाए तो दूध का उफान पतीली में बैठ जाता। इस तरह जरा सा अवगुण देखा नहीं, हमेशा गुण के देखने से प्रीत होती है। ए लाडो, गुण देखते रहोगे तो प्रीत बढ़ती रहेगी। अगर कोई अवगुण देख लिया तो वाह, प्रीत का उफान फौरन नीचे जाएगा। इसलिए कहा जाता है जहां प्रीत हो वह अवगुण न देखो। अगर प्रीत बढ़ानी है तो अवगुण न देखो। आहा, अगर उधार मोहब्बत की कैंची है, ठीक इस तरह अवगुण देखना मोहब्बत की कैंची है। प्रेम की कैंची है, वह प्रेम नहीं रहेगा, वह हट जाएगा। क्या क्या कारण है कि ब्याह हुए लड़के माँ बाप से इतना प्यार क्यों नहीं करते? उनका मन पट जाता है, फिर बस ऐप जो ही करते रहती है, फिर वो छिद्र अन्वेषी हो जाती है। छिद्र अन्वेषी, क्या माँ हमारा ध्यान ही नहीं करती, पिताजी हमारा ध्यान ही नहीं करते जी, कोई ना कोई ऐप जो ही करने लग जाएंगे। अब तो छोटों के साथ कुआरों के साथ लगे रहती है, हम चाहे मरे कुछ धीरे बात बढ़ती जाएगी, घर में महाभारत का युद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो गुजारिश किया चाहता हूँ मेरी सरकार, तो जब असलियत पता लगा तो जंग मैंने अपना मन हटा लिया, तोड़ दिया, उसकी साथ खेला करता था। अब आइए, इस तरह माँ कुछ कहती है, जब अब गुण हमारे बढ़ जाते हैं एक जन्म में और सतोगुण की बढ़ोतरी आती है तो दुनिया अपनी असलियत दिखा देती है, वेश्या की तरह कि तू आए मुझ पे लट्टू होने वाले नालायक। मेरी बेटी, टाइम गुजर गया, मैं क्या करूं? ऐ मुझ पे लट्टू होने वाले नालायक, तू मुझे समझता नहीं मैं क्या हूं? तू इतनी अच्छी है, तेरे में कंचन है, तेरे में कामनी है, तेरे में कीर्ति है, तेरे में आकर्षक है, तेरे में प्रियता है, तेरे में सुंदरता है, तेरे में बहुत कुछ है। क्या बातें करता है? जैसे कोई लड़की आती थी मेकअप करके और 16 श्रृंगार करके और बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन के और ये वो करके, लेकिन नालायक को पता नहीं था कि साड़ी के अंदर क्या है, कौन। इस तरह दुनिया की असलियत जब दुनिया ना बताए या रब की मेहर ना हो तब तक नहीं पता लगता। जब परमात्मा के मेरे और पिछले जन्मों की सब संस्कार जा जाती है देवी देवियों, तो फिर दुनिया बताती है मैं क्या हूँ, दुनिया बताती है क्या हूँ। हाँ, वो अपनी जो साड़ी का एक साइड खोल देती है और देखती है, ये देख, तो वो जरा एक पर्दा हटाती है दुनिया और कहती जरा गौर से देख। हाँ, यही गौर करना, कले चीन सुख जन्म मौत पीड़ी मर्द दर्द दुख, जो कोड़ से भी गंदे अवगुण, कोड़ से भी गंदे अवगुण, जिस दुनिया को हम एक रोशनी वाले पहलू में देखते थे, उस दुनिया के असलियत जानने के बाद हमारा मन खट्टा हो जाता है। दुनिया का असलियत ही यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। लेकिन बात भक्ति कारण से हम इसका एक पैर, कितनी सुंदर है, कितनी कपड़ा सुंदर पहना हुआ है, कितनी अच्छी है, लेकिन वो अगर दिखा दे कि मेरे शरीर पर क्या है, जैसे निश्चय दिखा दिया, इसी तरह अगर हम दुनिया के असलियत को देखो तो कभी भी दुनिया को न चाहे, कभी भी हमारा मन न जाए, तो भगवान के प्यारों पर पिछले जन्मों के संस्कारों के जाग जाने से विशेष कृपा हो जाती है और वो दुनिया की असलियत को समझ जाती है। समझ आने के बाद फिर क्या, मन उपराम हो जाएगा। जब मन उपराम होगा तो फिर क्या होगा, पिछले संस्कार अच्छे आए हुए हैं, फौरन भगवान की ओर झुक जाएगा। तो जब पूरा पिंड झुक गया, अब जहां पहले मन लगा करता था उपराम, जहां पहले मन लगा था उपराम, अब वहां से उपराम हो जाएगा। वहां से मन लगेगा न कंचन में, न कामनी में, न कीर्ति में, नहीं लगेगा तो बस मन गया। ऐसे जीव बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े, वरना दुनिया में मन टूटते तो हैं, हाँ, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार नहीं होते। तो ये बड़ी खतरनाक अवस्था भगवती, ये बड़ी खतरनाक अवस्था है मेरी बेटी। मन टूट जाए, जा रहा था टूट गया, जिसे बोलेंगे मेंटल एक्सीडेंट हो गया, शारीरिक एक्सीडेंट नहीं, मानसिक टक्कर लगी, एक तरफ जाकर के बिल्कुल उसके रिवर्स हो गया, ये बिल्कुल अनुकूलता प्रतिकूलता बदल गई। फिर क्या होता है, अगर पीछे संस्कार ना जागे, हाँ, तो आधे घंटे के अंदर इंसान आत्महत्या करता है। ऐसा मैंने पढ़ा कि आधे घंटे के अंदर इतना खून का उबाला आंखों में चढ़ जाता है कि इंसान कहता है बस रो पड़ता है, अब जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। बड़ी जल्दी आत्महत्या, ही और ये शी हो, कोई सवाल पुरुष और नारी का नहीं है, फौरन आत्महत्या हो जाएगी। क्या, क्योंकि जहां आधार था, जहां पर अपने आप को ठिकाया हुआ था, बस गया। क्योंकि हर इंसान जो संसारी है वो अपना अवलंबन या सहारा बनाए हुए है। आहा, जब सहारा में तब्दीली आएगी, कुछ कोई फर्क पड़ेगा, तो अब या तो किसी संस्कार जाग जाए तो भगवान के प्यारे बन जाए, भर्तृहरि की तरह। भर्तृहरि को थोड़ी चोट थोड़ी लगी है, जबरदस्त चोट पत्नी ने मारी, जबरदस्त। पूर्ण को थोड़ी चोट लगी, बड़ी जबरदस्त चोट पिता से लगी, लेकिन संस्कार जागे हुए थे, राम दे प्यारे बन गए। गोपी चंद को थोड़ी चोट नहीं लगी,
मां ने स्पष्ट दिखाया, पुत्र कोड़ के दाग निकलने शुरू हो गए। इनको शाप मिला हुआ था गोपीचंद के खानदान को। तुम्हारे दिखमार रो उठी, बड़ी बुरी तरह रोई। इनको के नीचे नहला रही थी गोलियां दासियां, तो तीसरी मंजिल पर मां खड़ी है गोपीचंद की। हाँ, उन्होंने तौलिया मार के मां के जिस्म को साफ करा दिया गोलियों ने, दासियों ने। हाँ, ऊपर मां ने जब दाग देखे काले काले, तो समझ गई कि जैसे इसका मेरा पति, इसका बाप मरा है। हाँ, अब यही मरने वाला। तो ऊपर से जी भर आया, तो आंखें डबडबाई, आंसू गिरे और आंसू गिरे उसकी चमड़े पर। तो वो गरम गरम लगे, गरम लगे तो उसने खाएगी। ऊपर देखा, मां रो रही है। बस जिस कपड़ों में था भागा हुआ अंदर गया, लिपट गया। अम्मा तू रोती क्यों है? असलियत बता। मां मुझे कौन निकलेगा और मैं चुर चुर के मरूंगा। हाँ, तो मैं भी वही रास्ता लेता हूं जो मेरे भर्तृहरि मामा ने दिया। रिश्ता तो खून का रिश्ता था। बस थोड़ी सी बात चाहिए, थोड़ी सी बात, वरना अगर ये संस्कार थी भगवान के प्यारे बन गए, अगर संस्कार ना हो, हाँ, तो आज में देखते रहो, गड्डी ने सिर दे दिया, रस्सा लेके लटक गए, जहर खा ली। काश के इनके संस्कार जागते, ये भगवान के यूं होकर मर जाते। ये भी तो एक मरना ही है, ये जीते जी मरना है। उन्होंने शरीर के साथ कर दी दगा, कि शरीर को खत्म कर दिया। तो जो ऐसे करने वाले क्यों, बिल्कुल उल्टा हो गया ना। दिल तो टूटा, लेकिन रब के साथ जुड़ा इसलिए नहीं कि पीछे से संस्कार नहीं जागे हुए। बस फिर क्या, फिर तो वो रोते रहेंगे और मिनटों में आत्महत्या करेंगे कि क्या अब क्या करना, हम जिंदगी करें क्या। आंधियां गम की यूं चली, बाग उजड़ के रह गया, समझे थे अपना जिसे वो भी बिछड़ के रह। बस खूब दिल शिकनी होती है, दिल खूब टूटता है। आहा, तो उसके बाद आत्महत्या। मैं आपको बहुत ही मुबारक दूंगा और बहुत भगवान का धन्यवाद करूंगा और कई मुबारकें दूंगा कि दिल तो आपका टूटा, पर मेरे दयालु के पालू भगवान ने अपने चरणों में आपको रखा। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो गई कि दिन ब दिन आपका मालिक ही हो लगता जा रहा, संसार से उपराम और भगवान में लग रहा है, जुट रहा है। ये बड़ी बड़ी कृपा हो। पिछले जन्मों का कई शुभ संस्कार जागे, जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। जब पूरब के भाग जाग जाएं और बड़े तेज जाग जाएं, तब जो मन बटा हुआ था वो मन इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर भगवान के चरणों में गिर जाता है। उसको भक्त कहते हैं, उसको कहेंगे भक्त। अर्थात अब इसका मन पूर्ण रूपेण मालिक में लग गया। उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रभु का चिंतन होगा। अब इस उसका चिंतन नहीं होगा। कभी माँ का, कभी बाप का, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी पत्नी का, कभी पति का। अब अनेक चिंतन नहीं होगा, एक चिंतन होगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और वो शुक्र मनाता है, और शुक्र मनाते हुए मुंह से उद्गार इसके ये निकलती है, भला होया मेरा चरखा टूटा, ए जिंद अजाबो छुट्टी, निक्का निक्का कतली में मर गई सा, नाले काग मरेंदा सी झुट्टी, भला होया मैं नक्को कन्नो बुत्ती, भला होया मेरा चरखा टूटा, ए जिंद अजाबो छुट्टी। वो शुक्र मनाती है कि चंगा होया मेरा मन टूट गया, बहुत अच्छा हुआ। न लुटता दिन को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता। और बहुत अच्छे, मिर्जा गालिब का शेर बहुत कमाल का। न लुटता दिन को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राजन को। हाय हाय हाय, बहुत गजब का चीज समझे कि नहीं समझे, रब जाने तो नहीं समझे। आहा, न लुटता दिल को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता। अगर दिन दिहाड़े में लुटना जाता, मुझे लूटना लेते, तो रात को बेखबर होके बिल्कुल चैन की नींद कैसे लेता। अगर मुझे मेरे मन में वैराग ना आता और ये इन चारों तरफ से मन हट ना जाता, तो आज मैं रब की भक्ति कैसे करता। न लुटता दिल को तो यूं रात को क्यों बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राजन को। अब मुझे चोरी खटका नहीं रहा, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। हाँ, अब तो मैं लूटने वालों को दुआएं दे रहा हूँ। इससे परमात्मा का प्यारा कहते शुक्र है मेरे में वैराग का लुटेरा आया, जिसने मेरी वृत्ति को लूट लिया और लूट के मुझे बिल्कुल नंगा बना दिया। नंगा सब तू चंगा, तन का नहीं मन का, बिल्कुल नंगा सब तू चंगा। सब वृत्तियां गई, एक वैराग ने आकर सारा कुछ खत्म कर दिया, सब जला दिया और उसका मन पूर्ण पे लगे शुक्र मनाता है कि क्या रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राजन।
राहजन अर्थात लूटने वालों को, जो राह पे जाने वालों को लूटती है, अर्थात बटमार, उनको मैं दुआएं दे रहा हूं कि बड़ा अच्छा हुआ। शाबाश, इसको बोलते हैं बेटे वो भक्त हो गया। ये जो जना कड़ा बना फिरते काका, ये तो पेट भरने के तरीके हैं, परिवार पालने के तरीके हैं। भगवे कपड़े को रख के बदनाम किया जा रहा है, जैसे रावण ने सीता को लेने के लिए ये जो चोरी की, नालायक ने अनेकों को ये तरीका बता दिया कि इस प्रकार भी पहने जा सकते हैं। सीता को लूटने के लिए ये तरीका, पहले मारीच को भेजा, मारीच ने आवाजें लगाई, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, फिर राम को अपनी ओर बुला लिया और कुटिया बिल्कुल ही हो गई अलग थलग, एक हाथ में रह गई वो हमारी जगत माता। हाँ, हालांकि लक्ष्मण पर ताना भी लगा, फिर भी उसे लकीर लगा दी, लक्ष्मण लकीर, क्या देखिए भाभी ए भर जाए, हाँ इस लकीर से बाहर ना आइयो, आप मुझे ताने मार के भेज तो रही। ऐसी गंदी बोली मारी सीता जी ने जो बिल्कुल उचित नहीं थी, पर होनी क्या है, मैं सबको वड्डी, मैं जो चाहूं सो कर दी। बड़ी गंदी बोली मारी, जो नारी के पास आखिरी तीर है। तो वो तीर लगा, उसके कलेजी जख्मी हुआ और महाराज जी के पीछे भागा तो पीछे वो आ गया, भगे कपड़ों में मलबूस और मुंह से अलापता आ रहा है, अलख जगाना हर गुण गाना साधु संत कहते हैं, जो हमारे सामने आए थप्पड़ मार गिराते गए। ये साधु संत थे। रावण था कि पंजाब से आया हुआ कोई नलायक था। अलख जगाना हर गुण गाना साधु संत कहते हैं, जो हमारे सामने आए गोली मार गिराते हैं। ये अब वो तो रावण था बीच के अंदर और कपड़े भगवे थे, मैया को बातों बातों में लगा दिया और जो हुआ वो आप जानती हैं। हाँ, ये तो आजकल के हुए ना। उसके बाद बस लोगों ने कहा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, लोगों में श्रद्धा तो होती है, भगवे कपड़े पहली, अंदर रावण है और बाहर है जैसे मानो भेड़िया खाल ओढ़ ले भेड़ की, भेड़िया खाल ओढ़ ले भेड़ के। आज आपको इस रूप में भेड़िए मिलेंगे भगवे कपड़ों में मलबूस, लेकिन ये जो चोटी के भगवान के प्यारे होती हैं वो अंदर बाहर से अपने आप को रंग लेती हैं। जैसे पातशाही परिपाशाही फरमाती है, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास, धूप तिना दी जे मिले तो नानक दी अरदास, कि जिन्होंने अंतःकरण को भगवान की भक्ति और प्रेम में रंग लिया है, भगवान भी उन्हीं के पास रहते हैं। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, इसको भी नहीं सही समझा गया। तो कंत कंत कहते हैं स्वामी, कंत की जो घरवाली उसे बोलते हैं कांता, कंत की घरवाली को कांता। तो महाराज कहते हैं कंत तीना दे पास, अर्थात भगवान उनके पास हो गए जिन्होंने अंतःकरण को रंग दिया भक्ति के रंग में। बड़े गजब के बात है। कंत क्या चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तीना दे पास, तो धूल तिना दी जी मिले नानक जी अरदास। हे परमात्मा, मेरी अरदास है जो तेरे चरणों तक पहुंच गई है, जिनको तेरा दीदार हो गया और जी भर के दीदार किया है, उनके चरणों की धूली मुझे मिलती रहे और मैं चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगाता रहूं। आहा उठ कभी उठ फरीदा, उठ फरीदा सुत्या दुनिया वेखन जा, मता कोई मिली बच के आ ते तू भी बख्शिया जा। शाबाश शाबाश शाबाश, चल 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 चलो फरीद, सोके की लेगा आधी रात उठ बैठा, चल चल दुनिया देखन जा, दुनिया में चक्कर काट, शायद कोई रब दा प्यारा मिल जाई तो तेरे तू भी बख्शा जा। उठ 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 उठ, शाबाश। तो ये उन भक्तों की है जिनको मेरे भगवान ने कहे कि मुझे और आपको हैरान किया है। क्या 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 क्या, जो समझे कि सब कुछ है जाने जहां, महा आत्मा ऐसा होगा कहां। अर्जुन, ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा मुश्किल, जो मेरी असलियत को जान के अपने आप में सराबोर हो जाए, अपने आप में तल्लीन हो जाए। नारी टोले में तो बहुत ही मुश्किल है, सिर मुड़ाई फिरती है और पता नहीं क्या क्या चीज फिरती है, सिर मुड़ा मुड़ू करके और ये वो करके और मालाएं मुड़े लटकाई फिरती है। हाँ, लेकिन इससे तो कुछ बात नहीं बनती ना। यहाँ तो बात भक्ति मान की हो रही है, जिसके अंदर भक्ति का हड़ आ चुका है, बिल्कुल ही सराबोर और अंदर बाहर से सच्चाई के पुतले हैं और महाराज जी को निहारते फिरते हैं, महाराज जी को मुट्ठी में अपनी बंद कर लिया। वो अवस्था बन गई है जिनकी शाबाश शाबाश शाबाश। कबीरा मन निर्मल भया, हाँ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे तो कैत कबीर कबीर। जोर की ताड़ी मार, जोर की ताड़ी मार, जोर की ताड़ी मार। ये है वो अवस्था जिसको मेरे भगवान कह रहे भक्तिमान। हाय कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर। ओ कबीर, ओ कबीर रुक गए। हाय कभी कबीर रोया करता था, मालका एक बार झलक दे दे, पर कभी मालिक पीछे कह रहा है कबीर रुकना, कबीर रुकना, कबीर। कबीरा
से हर फिरे और कहते कबीर कबीर। भक्तिमान जिन्होंने इतनी भक्ति कमाई की कि रब को अपने पीछे लगा लिया। शाबाश। परमात्मा को आप जिस परमात्मा के लिए हजारों महात्मा जागते रहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसरी जहां निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसरी जहां निरंतर गावे, जहां अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद अभेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां सचिया बरछात पे नाच नचावे। हाय हाय। जिसकी याद करते शेष महेश गणेश ही रह गए और उसको अहीर की छोरियां थोड़े थोड़े दूध और लस्सी के ऊपर है नाच नचा रही है। क्या गजब है, क्या गजब किया है रस खान ने। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसरी जहां निरंतर गावे, जहां अनादि अनंत अखंड सुभेद अभेद सुवेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां सचिया बरछात पे नाच नचावे। भक्तिमान ओतप्रोत है भक्ति जिनके अंदर। हाँ भगवान एवं तो नहीं। आहा अम्मा मेरी कहा करती थी, एवं राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रिझे। जिनमें इतना अलौकिक दिव्य प्रेम आ चुका है देवियों, मैं समझा सकूं, जिनमें इतना प्रेम उछाले मार रहा है, भगवान कहते वो भक्तिमान है। उनके अंदर भक्ति भक्ति है, नैनों में भक्ति, हाँ बातचीत में भक्ति, चाल में भक्ति, उनके व्यवहार में भक्ति। इसलिए तो अर्जुन ने डर के मारे अपनी अंदर की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रश्न करने में बड़ी दिलेरी दिखाई और हमारा बड़ा कल्याण किया। प्रभु प्रभु जिनको आपका दर्शन हो गया है, जिनकी समाधियां लग गई हैं, आप जिनके हृदय में उतर आए हैं और उनका आलिंगन किया है आपने और उनका कल्याण किया है, जिनकी मुट्ठी में बंद, जिनके हृदय में बंद, जिनके नेत्रों में बंद हो। क्योंकि भक्तों ने पुकार के कहा आय हाय आय हाय आहा प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीमन लखी आप पथक फिर जाए। कि कोई आधी रात को मुसाफिर आया और सराय का दरवाजा खटखटाया और देखे कि आखिरी दरवाजे तक सारे सोए पड़े हैं, तो अपने आप ही मुसाफिर लौट जाएगा, यार जगह ही नहीं है। इस तरह हे भगवान आपने मेरे पर इतनी कृपा कर दी है कि जहान का कोई रूप ही अंदर बस नहीं सकता। अहे बहुत सुंदर भक्तिमान जिनकी ऐसी अवस्था मेरी बेटियों बन गई और मेरे सजनों और मेरे अच्छे बच्चों ये अवस्था बन गई। भक्ति 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 भक्ति, हर रूप में भक्ति, नैनों में भक्ति, खुमारी में भक्ति, वाणी में भक्ति, चाल ढाल में भक्ति। इसलिए अर्जुन ने बड़ा अच्छा किया, ये पूछ लिया वो क्या बूदोबाश, उनका कैसा सुखन। सोनी सरकार अपने मुख से बता दे उनकी रहनी सहनी कैसी होती है, जिन्होंने आपको खींचा है, आपको जी भर के पिया है, जी भर के दर्शन किए हैं, उनकी रहनी सहनी क्या वो जिंदा रहती है, जीवत है? अरे अर्जुन को नहीं, वो जीवत है। कहीं भाई को ना, वो जीवित है तो क्यों जीती है और जीती है तो कैसे जीती है? क्योंकि उनका कोई लेना नहीं, देना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, वास्ता नहीं, फिर वो जीवित क्यों है? फिर उनका बूदोबाश कैसा है? इंसान तो रहता है किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जिंदगी है तो किस स्वार्थ के लिए है पुत्र। कहा भी जाता है जिंदगी बा उम्मीद कैम अस्त, होप सस्टेन्स लाइफ। हमारी जिंदगी सस्टेन कर रही है तो कोई ना कोई उम्मीद है, कोई ना कोई, जिनकी उम्मीद कोई नहीं रही, जिनको कुछ जो छलक गए हैं, प्यार में भर गए हैं और मन जिनका भक्ति में ओत प्रोत हो गया है, वो भी जिंदा है। अगर जिंदा है तो उनकी रहनी सहनी, उनका बोल चाल उनको कैसा होता है, वो कैसे करती है? जिनके लिए आगे कवियां कलम लिख के तोड़ के चले गए, क्या निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले है। ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले। आहा ये कैसे, ये गजब की इनकी चाल कैसी है। चोटी का भगत जो भगवान के प्यारे नरसिंह जी की तरह, गुरुदेव महाराज जी की तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह, अपने रामकृष्ण परमहंस जी की तरह, इनकी रहनी सहनी क्या होती है? जो महाराज जी, जिनमें महाराज जी है और जो महाराज जी में है, बुलबुला पानी में है और पानी बुलबुले में है। शाबाश। माँ बच्चे में है और बच्चा माँ में है। गोदी में बच्चा हो और माँ उसे चूम रही हो और अपनी उंगलियों से कंघी बनाकर उसके बालों को ठीक कर रही हो, तो देखा करो जरा, बच्चा और जच्चा दो नहीं होते, एक बने होते हैं। वो तो लिपटा हुआ माँ की छाती के साथ और उसको प्यार कर रहा है और वो कंघी मार रही है, बच्चे घुंघराले बालों को ठीक कर रही है। वहां बच्चा जच्चा एक, बच्चा जच्चा एक, बच्चा जच्चा एक। ऐसा भगत और भगवंत एक है, दो नहीं। भगवान ने सच कर दिखाया उनके शब्दों को, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर कभी भक्त रोया करता था और चिल्ला चिल्ला के और प्रेम भरे अश्रु बहा के कहा करता था, तो मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। जिसने इस द्वैत को मिटा के रख दिया है और नर रूप में नारायण हुआ फिरता है, उनको मेरे भगवान कहते हैं वो भक्तिमान है। और भक्तिमान
वही है मेरा भक्त प्यारा। उनके लिए हमारे शहंशाह ने कहा है, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं। उनके मन में उतर आती है नालायक है और नरक के कीड़े हैं जो ये कहा करते हैं कि भगवान का अवतार नहीं। परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं कि वो नरक में जाने वाले हैं जिन्होंने ये इतराज किया है कि भगवान साकार रूप में होता ही नहीं, भगवान का तो साकार होता ही नहीं। हाय क्या शैतान जाने के अमृत का क्या मजा होता है। जिसके पैर ना फटे बुआई क्या जाने वो की तरह। उनको असलियत का पता ही नहीं, सिर्फ बकबक करना और बदगोई करना जान गए हैं। ऐसे बदगोइयों की बात को छोड़िए, पर भगवान मजबूर हो जाती है ऐसों के अंदर प्रकट हो जाने के लिए, मजबूर हो जाती है। जैसे मैं आपको देखता हूं और आप मुझे देखते हैं, भगवान को निहारती हैं, भगवान को चूमते हैं और जैसा चाहे भगवान से करवा के रख। भगवान उनके इशारों पे नाचते हैं। जिन्होंने अपने आप को मार दिया, कुर्बान कर दिया, यहाँ भी देख लो तो उन्हीं बच्चों के बने हुए हो जो बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, आपके इशारे पे नाचते हैं। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा। हाँ, छोटी मुन्नी की शादी की तो तुम क्यों जिद की थी घर वाले के साथ? मैंने कहा था मैंने सारी चीजें इसको देनी है। क्यों है? मैं बीमार पड़ी, रातों नहीं सोई, सारे काम करती, सारे करती, बेचारी मुझे सुख देती। इस जैसी दी तो रब करे सारा दी हो। क्यों करती है? मैं सारा दहेज देना, सब कुछ देना, चाहे हमारी नहीं है ताकत तो भी मैं दूंगी, क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। क्या कहा था अपने घर वाले को? मैंने तो बाबा यही कहा था, मैंने दाज कुड़ी नू देना, वे भावे तेरी पग बिक जाए। वे मैं दाज कुड़ी नू देना, वे दाज कुड़ी नू देना, वे भावे तेरी पग बिक जाए। वे मैं दाज कुड़ी नू देना ते भावे तेरी पग बिक जाए। क्या कहने, बाकी धियां थी, अब ये धी वखरी है, निराली है, अनोखी है, क्योंकि इसने अपने आप को तोड़ दिया है माँ बाप की सेवा करने की। अगर ये हाल है एक माँ बाप का, तो परम पिता का क्या हाल होगा जिस भगत ने भगवान के लिए अपने आप को तोड़ दिया, अपने आप को बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया। याद में, रोने में, जागने में, पुकारने में और अपनी मृत्यु को लगाने में और जगत से चारों ओर से कछुए के अंगों की तरह सुकेड़ लेने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो रब कहते हैं ले फिर पुत्रा बच्चा, अगर मैं भी कसर छोड़ो तो मैं भी रब नहीं। इसी अवस्था पर कभी जाके पुकारता है, खुद ही को कर बुलंद इतना। इसी अवस्था में बात भक्तिमान के लिए कवि ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? पुत्र तो चाहता क्या है? तेरी तमन्ना क्या है? तू क्या चाहती है? तेरे मन में क्या है? क्या है? तेने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी की, तू मेरे लिए बहुत पिता, तू बड़ा रोया, बड़ी आपने सही। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता 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 तेरी रजा क्या है? हम तो कहते रब्बा तेरी रजा में मेरी रजा, तो भगवान कहता ना पुत्रा, तेरी कुर्बानी को देख के कहता हूं तेरी रजा में मेरी रजा। पासा उठ गया, हो मेरी मुन्नी नन्नी, हो मेरी बेटी, पासा उठ गया। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? मेरे बंदे तो पूछ, बता रहा तू चाहता क्या है, मैं कुर्बान कर दूं अपने आप को। जरा रखो प्रहलाद को सामने, और भगवान को छाती से लिपटा लिया भगवान ने, और भगवान को उसकी ठोड़ी पर प्यार से कह रही है मेरे बच्चे। भगवान कह रहे हैं जैसे भागवत वाला बताता है, मुझे क्षमा करना। हे प्रभु आप कहती है, हाँ मेरे लिए तूने बड़ी आफतें और बड़ी मुसीबतें सही। भगवान के शब्द में मुझे क्षमा करना, तूने मेरे लिए बड़ी कठिनाइयां और बड़ी मुसीबतें सही। हाँ हाँ मुझसे कुछ मांग, ताकि वो मुसीबतें तेरी जो तूने मुसीबतें सही और मेरे लिए कुर्बानी करी, हाँ मैं ऋणी हो गया हूँ। जोर की तारी मार दो पुत्र, जोर की तारी मार दो। त्रिलोक की नाथ कह रहे हो मेरे भगत, मैं तेरा कर्जाई हो गया, मैं तेरा कर्जदार हो गया, ऋणी हो चुका हूँ। तो मेरे उस भारी ऋण को चुकाने के लिए चाहे तेरी नहीं भी इच्छा तक कुछ मांग ले, मांग जो मैं तेरा ऋणी हूँ। प्रभु आप तूने मेरे लिए बड़ी भारी कुर्बानी की, बड़ी भारी कुर्बानी। प्रहलाद कुछ मांग। जब बार बार कहा तो यही कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहती हैं तो मुझे ये वरदान दो। हाँ मांगो मैं देता हूँ, दोगे ना प्रभु? हाँ मुझे यही वरदान दो कि मेरे मन में ये इच्छा ही ना उठे कि मैंने कुछ मांगना। हाँ बहुत ही अच्छे। क्या रब तो रब भी है, पर कई भक्तों ने रब को भी शर्मिंदा कर दिया है। ये उनमें एक लाते हैं अपने प्रहलाद जी कि प्रभु मेरे में यही, मुझे यही वर दो कि मेरे में इच्छा ही ना उठे। हार्दिक धन्यवाद,
हार्दिक अशी